हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिंजल या बैंगन की खेती के महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ब्रिंजल के वन लाइनर महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसमें पहला है जो बॉटनिकल नेम ब्रिंजल का होता है वो सोलेनम मेलोनजेना होता है। उसके बाद फैमिली की बात करें तो इसमें फैमिली सोलेनेसी कुल का ये पौधा है। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें तो सोलेनेसियस क्रॉप में आता है। तो इसमें आपके जितने टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, इसमें आपके 24, बाकी आपका पोटैटो जो क्रॉप है उसमें आपको 48 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपके 2n 2x बराबर 24 गुणसूत्र होते हैं, पाए जाते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ये भारत का ही उत्पत्ति स्थान रहा है। ब्रिंजल या बैंगन को हम एक प्लांट या बैंगन या फिर अबरजीन के नाम से भी जानते हैं। बैंगन का भारत जो प्रोडक्शन है करता है वो चाइना के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में जो प्रोडक्शन का नंबर है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर भारत में ही हम स्टेट की बात करें तो सबसे अधिक आपका वेस्ट बंगाल में ही उगाया जाता है। उसके बाद आपका उड़ीसा राज्य है, उसके बाद गुजरात, तीसरे नंबर पर आपका गुजरात है। ब्रिंजल आपका डे न्यूट्रल प्लांट्स है, अर्थात इस पर कोई भी प्रकाश या फोटो पीरियड का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए ब्रिंजल प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर या अनुकूल वातावरण तापमान होता है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उपयुक्त होता है। अर्थात इस टेम्परेचर पर बैंगन का हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम ब्रिंजल के सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण की बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। इससे अधिक या कम होने पर सीड का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर हम सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड की बात करें, जब हम पौध का रोपण करते हैं तो उस समय 20 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर आपका होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में जो शार्ट स्टाइल फ्लावर्स हैं उनका प्रोडक्शन अधिक होता है। अर्थात इसमें बैंगन के पौधे में हेट्रोस्टाइली या विषमवर्तिकाग्र की कंडीशंस पाई जाती है। इसमें जो स्टाइल होती है वो कभी कभी आपके स्टेमन से छोटे, बड़े या मध्यम प्रकार की होती हैं। तो इसमें छोटी स्टाइल देखने को अधिक मिलती है अगर जब लो टेम्परेचर होता उस कंडीशन में। इसके अलावा लो टेम्परेचर रहता तो उस समय ओवरी स्प्लिटिंग अर्थात ओवरी फटने की समस्या भी अधिक देखने को मिलती है। और जो आपका ड्राई फ्रूट ब्रिंजल है उसमें गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल्स अधिक देखने को मिलता है। डिस्कलरेशन की बात करें तो डिस्कलरेशन बैंगन में पीपीओ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होता है। देखते हैं आप जब ब्रिंजल या सेब वगैरह को हम काट के रख देते हैं तो उस कंडीशन में उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्कलरेशन ऑफ ब्रिंजल। तो इसके लिए पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम जिम्मेदार होता है या इसके कारण होता है। बिटर टेस्ट की बात करें तो बिटर टेस्ट ब्रिंजल में ग्लाइको एल्कलाइड्स सोलेसोडाइन कंपोनेंट्स होता है। इसके कारण इसमें जो कसैलापन या बिटरनेस टेस्ट होता है वो आपका सोलेसोडाइन के कारण होता है। वाइट ब्रिंजल जो है वो आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें मेजर फिनोलिक एसिड्स जो कि आपका क्लोरोजेनिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। तो ये वाइट ब्रिंजल इसमें वो आपके जो डायबिटिक या मधुमेह रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फ्रूट की एपिडर्मिस का कलर जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। आप देखते हैं जो ऊपरी कलर है आपका बैंगनी कलर वो आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके अंदर आप देखते हैं तो वो आपका वाइट कलर में होता है जो कि बाद में काटने के बाद आपका डिस्कलर हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर बताया गया है कि वो आपका पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, जो इसमें नेचुरल पार्थेनोकार्पी होती है, अर्थात पार्थेनोकार्पी का मतलब है जो आपके बीजों का निर्माण इसमें नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें फलों का निर्माण होता है, तो इसमें बीजों का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो इसमें फैकल्टेटिव टाइप की होती हैं और ये उस समय अधिक देखने को मिलती है जब टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के होता है, क्योंकि ये आपके नेचुरल टाइप के प्राकृतिक रूप से है, तो वो टेम्परेचर पर निर्धारित होती है। अगर आपको आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी कराना तो उसके लिए आपको ऑक्सिन का प्रयोग करना होता है। इसमें मेनली हम क्या प्रयोग करते हैं, टोमेटोन, जो कि आपका 4-CPA, या इसको हम एसिड क्लोरो 4-फिनॉक्सी एसिटिव क्यों, एंड दूसरी आपकी है प्रोकार्पिल, या जिसको हम NADR अल्फा नेप्थिल एसिटामाइड के नाम से जानते हैं। इसका हम फ्लावर के जब एंथेसिस या फ्लावरिंग हो रही होती तो उस समय इसका हम स्प्रे कर देते हैं। ब्रिंजल के फूल जो होते हैं आपके पेंटामेरस टाइप के पाए जाते हैं, इसमें कैलिक्स रोला ये सब 5 देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रिंजल के जो फ्लावर्स होते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अधिक होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होते हैं। इसमें हेट्रो स्टाइली के कारण इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अधिक देखने को मिलता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन आपका 30 से 40%, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण इसमें 60 to 70% देखने को मिलता है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटर ये आपका फैकल्टेटिव क्रॉस पॉलिनेटर ब्रिंजल आपका होता है। ये बहुधा परपरागित फसलें ही होती हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही कम होता है। मेन पॉलिनेटर की बात करें तो इसमें जो पॉलिनेटर का कार्य करते हैं तो उसमें बम्बल बी है और हनी बी, इनके द्वारा अधिक इसमें परागण देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो आपका होता है वो हेट्रोस्टाइली मैग्नीज्म के कारण होता है। ये पॉइंट आपको पहले भी हम बता चुके हैं हेट्रोस्टाइली के बारे में। इसमें जो स्टाइल है वो एंथर की जो आपका स्टमन है उसकी अपेक्षा छोटी बड़ी होती हैं, तो इसी को हम हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। अर्थात जहाँ पर आपके एंथर हैं उसी जगह पर आपका वर्तिकाग्र इसमें नहीं होता है, ये ज़्यादा बढ़ जाता, कभी कभी सामान्य से बहुत छोटा रह जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग जो आपकी होती है वो सबसे अधिक लॉन्ग स्टाइल फ्लावर से होती है, जो कि आपका 60 to 86% आपके जो लंबे स्टाइल वाले पौधे हैं उसमें होता है। इसके अलावा मीडियम स्टाइल फ्लावर में 12.5 से 55.6% तक आपके जो मीडियम मध्यम स्टाइल वाले फ्लावर्स हैं उसमें होता है। और आपके जो स्यूडो शार्ट स्टाइल और शार्ट स्टाइल में फ्रूट की सेटिंग नहीं होती है। और इसमें अगर टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें तो इसमें ये आपका फ्लेसी बेरी टाइप का है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में बीज अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी या नरबंधता जो होती है फंक्शनल टाइप की स्ट्रक्चरल टाइप की होती है, जो कि UG1MS लाइन जो कि डेराइव की गई है, प्राप्त की गई है कल्टीवर फ्लोरिडा हाईबुश से। इसमें जो फ्रूट कलर होता है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के कारण होता है। प्रेजेंस ऑफ मोर और लेस एंथोसाइनिन कलर अंडर कैलिक्स, जो इसमें वो कंट्रोल किया जाता है सिंगल डोमिनेंट जीन या एकल प्रभावी जीन के कारण। इसमें एंथोसाइनिन कलर को जो आपका कैलिक्स में पाया जाता है वो आपके सिंगल डोमिनेंट जीन के द्वारा ही कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा गबोमा एक प्लांट, जो कि बॉटनिकल नेम जिसका होता है सोलेनम माइक्रोकार्पॉन, और दूसरा है स्कारलेट एक प्लांट सोलेनम इथियोपिकम। इसको मोस्टली आपके अफ्रीका में फ्रूट्स और लीव्स इनकी पत्तियों के और फलों के लिए उगाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो ब्रिंजल में ग्राफ्टिंग होती है वो आपके इस समय बहुत ही ज़्यादा आपके सॉइल बॉर्न डिजीज जो होते हैं उससे बचने के लिए आपके ग्राफ्टिंग की प्रोसेस अधिक मात्रा में की जाती है।
इसके बाद सोलेनम टोरवम जो कि इसकी वाइल्ड स्पीसीज है, वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में वो आपका सॉयल बॉर्न डिजीज़ के लिए रेसिस्टेंट है। इसके अलावा जैसिड और इपिलेक्ना बीटल से भी आपके सोलेनम टोरवम रेसिस्टेंट स्पीसीज है। इसका प्रयोग करके हम जो रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं विभिन्न प्रकार के सॉयल बॉर्न डिजीज़ से या जैसिड से या इपिलेक्ना बीटल से, वो आपके सोलेनम टोरवम से बनाई जाती हैं। इसके बाद प्रोजेनेटर या इसके प्रोजनी की बात करें, इसके पूर्वजों की बात करें तो वो कल्टीवेटेड टोमेटो के रहे हैं सोलेनम इनकैनम, इसके पूर्वज रहे हैं ब्रिंजल के। अगर हम अफ्रीकन ब्रिंजल का बॉटनिकल नाम क्या होता है, सोलेनम माइक्रोकार्पान। अगर हम सोलाइसोडाइन यील्डिंग स्पीसीज की बात करें, अगर हमें सोलाइसोडाइन का उत्पादन लेना तो उसके लिए आपको सोलेनम खैसियनम वैरायटी है, सोलेनम एविकुलेर है, सोलेनम लेसिनिएटम है। अगर हम रेसिस्टेंट टू सूट एंड फ्रूट बोरर के सोर्स की बात करें तो उसमें आपके दो स्पीसीज हैं जिसमें सूट एंड फ्रूट बोरर से रेसिस्टेंट हैं, जो कि सोलेनम खैसियनम है और सोलेनम वियरम है। दो स्पीसीज हैं ऐसी जो कि आपके सूट और फ्रूट बोरर से रेसिस्टेंट है। इसका यूज करके हम रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद अगली है हमारा रेसिस्टेंट टू फमोसिस ब्लाइट, इसमें सोलेनम जेंथोकार्पम है और सोलेनम खैसियनम है, सोलेनम नाइग्रम है। तो ये जो आपकी स्पीसीज हैं वो आपकी फमोसिस ब्लाइट जो कि फ्रूट में लगता है, काफ़ी हानिकारक रोग होता है, आपके फल सड़ जाते हैं, उससे रेसिस्टेंट है। अगर आपको फमोसिस ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है तो उसके लिए ये मुख्य स्रोत का कार्य करता है। अगर हम लिटिल लीफ से रेसिस्टेंट स्पीसीज की बात करें तो आपका सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम है। इसके बाद इम्यून टू लिटिल लीफ, अगर इम्यून किस्म देखें तो आपके लिटिल लीफ की तो वो आपका सोलेनम एवरकुलेटम है। ये आपके लिटिल लीफ से रेसिस्टेंट वैरायटी है। ऑरिकुलेटम इम्यून है। अगले है टोलरेंट टू ड्राउट, अगर सूखा के प्रति सहनशील किस्म है तो वो आपके सोलेनम माइक्रोकार्पान है और सोलेनम गिलो, दो किस्में हैं जो कि आपके सोलेनम माइक्रोकार्पम और सोलेनम गिलो जो कि आपके सूखा के प्रति सहनशील बनाती हैं, ये टोलरेंस हैं। अगर हम इम्यून टू रूट नॉट नेमेटोड की बात करें तो आपके सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम और सोलेनम इंडिकम दो स्पीसीज यहाँ पर भी हैं। अगर हम मेल स्टेल्टी सोर्स की बात करें तो उसके लिए सोलेनम एनगुइवी स्पीसीज हैं जो कि आपके रेसिस्टेंट मेल स्टेल्टी का स्रोत होती हैं। इसके बाद जो येलो टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो आपके सोलेनम लेसियोकार्पम में देखने को मिलती है और दूसरा है सोलेनम फेरोक्स जो आपके पीले कलर में ब्रिंजल के फ्रूट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे आपके फ्रूट के कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद सोलेनम इनकैनम और सोलेनम मेलोनसेना को प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल हाइब्रिड के यूज में। आपके हाइब्रिड्स जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं अगर हम सोलेनम इनकैनम और सोलेनम मेलोनसेना का प्रयोग करते हैं। सीड रेट की बात करें तो इसमें 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। हाइब्रिड सीड रेट की बात करें 150-200 ग्राम पर हेक्टेयर सीड्स की आवश्यकता होती है। आपको 1 हेक्टेयर आपको अगर ब्रिंजल की रोपाई करनी है तो उसके लिए आपको 150 से 200 ग्राम हाइब्रिड सीड की आवश्यकता होती है और 1 ग्राम सीड्स में लगभग आपके 250 सीड्स आते हैं। लॉन्गेस्ट स्टोरेज पीरियड आपका होता है, अगर हम सीड की बात करें तो वो आपका मॉइस्चर लेवल अगर 6% कर दें तो इसको हम लंबे समय तक बीजों को स्टोरेज रख सकते हैं। और ग्रीन ब्रिंजल फ्रूट्स जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा सेल्फ लाइफ या नहीं ख़राब होते हैं उसकी क्षमता होती है 4 वीक्स तक आपके ऐसे ही बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं जो आपके ग्रीन ब्रिंजल होते हैं, हरे बैंगन। इसके बाद एप्लीकेशन, अगर हम 240 का अगर 2 ppm की दर से कर देते तो समय फ्लावरिंग भी अधिक होती है और पार्थेनोकार्पी भी देखने को मिलती है और फ्रूट जो सेट हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती है।
और बहुत जल्दी इसमें आपके फूड सेट हो जाते हैं और आपका प्रोडक्शन जो होता है वो भी अधिक होता है। अगर हम 2,4-D जो आपकी दवा भी है और एक हार्मोन्स ऑक्सीजन हार्मोन्स में भी आता है, तो अगर हम 2 ppm का अगर छिड़काव हम शुरुआती अवस्था में कर देते हैं तो उस कंडीशंस में आपके बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती है और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। अगली है सरकंडा ग्रास एरियंथस ओरिंडिनेसियस। तो इसका प्रयोग हम मल्चिंग मटेरियल्स में करते हैं ब्रिंजल की खेती में, क्योंकि हमें जो भी मल्चिंग में हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको नॉन होस्ट क्रॉप मल्चिंग करनी होती है, जिससे अगर हम होस्ट वाली क्रॉप को मल्चिंग में प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके डिजीज़ अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। नगाई और कीड़ा जो कि फर्स्ट आपके रिपोर्ट किया था हाइब्रिड वीगर या संकर रोज को ब्रिंजल में 1926 में। इसके बाद हम इसमें पेस्ट और डिजीज़ की बात करें तो इसमें पेस्ट और डिजीज़ इसमें सबसे अधिक आपका शूट और फ्रूट बोरर होता है, जिसका जो जूलॉजिकल नेम है ल्यूसिनोड्स आर्बोनेलिस, जो कि ब्रिंजल की क्रॉप में मेजर पेस्ट होता है आपका। और अगर इसके यील्ड लॉस की बात करें तो 70% तक आपकी यील्ड लॉस हो जाती है अगर ये आपके फील्ड पर शूट एंड फ्रूट बोरर का अटैक होता है तो। इसके बाद अगला हमारा है रोग फोमोप्सिस ब्लाइट, जो कि आपका फोमोप्सिस वैक्सीन से लगता है, जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज होता है आपके सीड प्रोडक्शन में, क्योंकि इससे आपके पूरे फल समाप्त खराब हो जाते हैं। इसके बाद अगला डिजीज़ है बैक्टीरियल विल्ट, जो कि आपका स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से लगता है, जो कि आपका सीरियस डिजीज़ आपके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये आपका ये बैक्टीरियल विल्ट अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद बैक्टीरियल विल्ट है या वर्टिसिलियम विल्ट है, ये आपके मेजर वैस्कुलर डिजीज़ होते हैं जो कि वैस्कुलर सिस्टम को पूरा ख़राब कर देते हैं। और 1939 में एक आपका डिजीज़ है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो कि भारत में थॉमस एंड कृष्णा स्वामी ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1939 में, जो कि आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। ये जो आपका माइकोप्लाज्मा के कारण देखने को मिलता है। इसमें क्रॉप लॉस काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, तो इसमें 40 to 80% लगभग इसमें अगर आपके फील्ड में ये डिजीज़ लगता है तो उस कंडीशन में आपके ना के बराबर ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अगर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपके लीफ हॉपर जैसिड्स इसको फैलाते हैं अधिक मात्रा में। इसमें आपका एमेरस्का डेवेस्टेंस है, दूसरा आपका हिसिमोनस फाइसिटिस, दो आपके लीफ हॉपर या जैसिड्स होते हैं जो कि अधिक मात्रा में इसको वेक्टर का कार्य करते हैं या इसको फैलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा जो आपके ब्रिंजल में ट्रांसजेनिक ब्रिंजल को डेवलप करने का कार्य किया है, तो आपके माइको कंपनी है जो कि आपका क्राई1 AC जीन को प्रयोग करके फ्रूट और शूट बोरर से असिस्टेंट आपके ट्रांसजेनिक ब्रिंजल, अर्थात ट्रांसजेनिक मतलब होता है कि इसमें जीनों को ट्रांसफ़र करके पौधों को तैयार किया जाता है, तो उसको ऐसे जीनों को हम ट्रांसजीन बोलते हैं, जिसमें आपका क्राई1 AC जीन का प्रयोग किया गया था। इसके बाद इसमें आपका एक ओरोबैंकी स्पीसीज से आपका ओरोबैंकी आपका एक रूट पैरासाइट होता है, टोटल रूट पैरासाइट, ये आपके ब्रिंजल में जो जितने भी आपके सोलेनेसियस क्रॉप हैं उसमें अधिक देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा बहुत ही हानि होती है, अर्थात ये जड़ों से पोषक तत्वों को लेते हैं और अपना वृद्धि विकास करते हैं, जिसके कारण आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट जो आपकी वैरायटी हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो पहली वैरायटी है पूसा पर्पल लॉन्ग, जो कि आपका सामान्यतः अवरोधी है शूट बोरर और लिटिल लीफ डिजीज से। इसके बाद अगली वैरायटी हमारी पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर। ये जो वैरायटी है पूसा पर्पल क्लस्टर ये आपके रेसिस्टेंट है लिटिल लीफ और बैक्टीरियल विल से, जो आपके जीवाणु म्लान है और आपके छोटी पत्ती रोग है उससे ये रेसिस्टेंट वैरायटी है।
अगली हमारी पूसा क्रांति, पूसा भैरव। पूसा भैरव भी हमारे रेसिस्टेंट टू फोमोप्सिस फ्रूट रॉट, जो आपका फोमोप्सिस ब्लाइट लगता है उससे आपकी ये वैरायटी पूसा भैरव रेसिस्टेंट है। इसके अलावा जो पूसा अनुपम है वो आपके बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट है। पूसा उत्तम है, पूसा उपकार है, पूसा बिंदु है, पूसा अंकुर है, अंकुर अर्का सीरीज है। ये आपकी किस्म है जो कि अर्का सीरीज आपकी स्ट्रॉन्ग और ग्रीन ब्रिंजल वाली वैरायटी है। इसके बाद अर्का सील, अर्का कुसुमकर, जो कि अर्का कुसुमकर है वो कि आपके क्लस्टर बियरिंग है, इसके फ्लावर क्लस्टर में निकलते हैं। इसके बाद ये भी आपके ग्रीन फ्रूट कलर इसमें भी पाया जाता है। इसके बाद अगली किस्म है आपकी अर्का निधि। अर्का निधि जो कि आपके रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट से ये आपकी रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसके बाद अर्का केशव जो कि आपके रेसिस्टेंट, ये भी आपके रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु मिलान से अवरोधी है। इसके बाद अर्का कौशल है, काशी संदेश है, काशी प्रकाश है, काशी कोमल है, हिसार श्यामल है। हिसार श्यामल जो आपकी टोलरेंट टू लिटिल लीफ, आपके लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग से सहनशील है। इसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट भी ये वैरायटी है आपकी। इसके बाद अगली हिसार प्रगत, हिसार जामनी, पंथ सम्राट जो कि आपके टोलरेंट टू सूट एंड फ्रूट बोरर और रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट। पंथ सम्राट जो है आपके सूट और फ्रूट बोरर या जो आपके फल और तना छेदक से सहनशील। अगर रेसिस्टेंट की बात करें अवरोधी, तो ये बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट ऋतुराज है। अगली किस्म जो कि आपके ऑटम और समर सीजन में उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, दोनों सीजन में इसको हम उगा सकते हैं। इसके बाद अन्ना मलाई जो कि आपकी एफिल रेसिस्टेंट है, ये वैरायटी भी काफ़ी पूछी जाती है आपके। दूसरी है KKM1 वाइट कलर सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये आपकी वाइट कलर वैरायटी है KKM1 जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट अर्थात जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल वैरायटी है। PKM1 जो कि आपके ड्रॉट टॉलरेंस या सूखा के प्रति सहनशील है। अगली है इसका एक और करेक्टर कि ये जो वैरायटी है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए भी उपयुक्त होती है। इसके बाद अगली जो आपके इसमें कुछ F1 भी वैरायटी हैं ब्रिंजल की, जैसे आपके पूषान मॉल है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, अर्का नवनीत, अर्का आनंद। अर्का आनंद की बात करें तो ये आपके बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट है। इसके अलावा खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। इसके बाद अगली है हमारी अर्का नीलकंठ जो कि रेसिस्टेंट है आपके बैक्टीरियल विल्ट से। इसके अलावा एक और आपकी पंथ ब्रिंजल हाइब्रिड 1, ये वैरायटी हैं। तो ये हमारा आज हमने डिस्कस किया है ब्रिंजल के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भी देखने को मिले।